बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये सवाल इंतहाई अहम है कि ये कैसे मालूम पड़े कि वो कौन सी अलामात हैं जिनसे ये मालूम हो कि अल्लाह ताला किसी औरत से राज़ी हैं या नहीं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जब अल्लाह किसी औरत पर करम फरमाना चाहता है, उससे राज़ी हो जाता है, तो इस औरत के जिस्म में 8 तब्दीलियां ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 8 की 8 निशानियां रोनुमा हों तो ही अल्लाह राज़ी है। जो ही इनमें से कोई एक निशानी भी वाज़ेह हो जाए तो समझ जाएं कि रब्बे कायनात आपसे राज़ी हो गया। इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम मसला ये है कि कुछ मर्द हजरात ख़वातीन के साथ बुरा रवैया रखते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान सुनेंगे कि किसी औरत को गाली गलोच करना कैसा है, इसके साथ बुरा सलूक किया जाए तो क्या होता है, ऐसे घरों में इस अमल से कौन सी परेशानियां नाजिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान को दीन की समझ अता फरमाते हैं, उसे दीन से जोड़ देते हैं और उसे अपना महबूब बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है जिस तरह रिज़्क़ तकसीम करता है। अल्लाह दुनिया इसको भी देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन की समझ उसको ही देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। प्यारे दोस्तों, इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ने उसे अपना महबूब बना लिया है। दूसरी निशानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो इस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता है भी या नहीं। जो राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करता है। लेकिन अगर कोई इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, हालांकि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तलावत भी करता हूँ, तो फिर मुझे बुखार क्यों हो गया, मैं तो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रही हूँ, तो फिर मुझ पर ये सख्तियाँ और मुसीबतें क्यों आ रही हैं। यकीनन ऐसी सोचें इंसान को परेशान करती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। आजमाइश का आना भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की निशानियों में से एक अहम निशानी है, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आजमाइशें आती हैं। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं। नंबर 1, जब किसी इंसान की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है, यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करने लगता है, हर वक्त खुश रहने लगता है और यूं लगता है कि इस सारी दुनिया में इससे ज़्यादा सुकून और वक़ार वाला कोई नहीं है। नंबर 2, इसका दिल रोशन हो जाता है, क्योंकि इसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादों पर यकीन आ जाता है। लिहाजा इसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इसके दिल में इतनी खुशी होती है कि इसको कोई परवाह ही नहीं होती। याद रखो कि इंसान मालो दौलत से अमीर नहीं बनता, बल्कि हमेशा दिल से अमीर बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैरों के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके जिस्म में शैतान से बचने की ताकत पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने माल दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बरकत पैदा करते हैं। वो लोगों पर चाहे जितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, इसकी दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को इसकी मौत तलाश करती है। प्यारे दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही तरीके से नहीं करती, ना तो मेरे कपड़ों की सही देखभाल करती है और ना ही घर की सफाई सुथराई में कोई किरदार अदा करती है।
تو کیا اسے میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کسی نے یہ کہا ہے کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اور ان کا خیال رکھے۔ اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔